सुंदर आज की धनुष लीला का ये दूसरा दृश्य है। महामुनि विश्वामित्र जी और उनके सानिध्य में श्री राम जी और लक्ष्मण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने जीवन में सभी संतों का, सभी श्रेष्ठ जनों से ज्ञान अर्जन किया है। और महामुनि विश्वामित्र जी तो राम जी के गुरु जी हैं। राम जी के दो गुरु जी हैं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी के सानिध्य में है, सुंदर सदन में है और अपराह्न काल का समय है। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कथा पुरानी, प्राचीन कथाओं का श्रवण महामुनि विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को करा रहे हैं। आइए इस दृश्य की ओर सभी लोग ध्यान केंद्रित करें। विश्वामित्र की सुंदर भूमिका में आप लोग देख रहे हैं हमारे धनेश जी शुक्ल कानपुर महानगर से आपके मंच पर 30-32 साल बाद जो है वो बता रहे थे कि हम आप आए हैं। इसके पहले आते रहे हैं, लक्ष्मण जी के रूप में भी आए हैं। तो ऐसे सुंदर अभिनेता आपके बीच में हमारे राकेश जी दीक्षित जो कि सोवन सरकार से आपके यहाँ पधारे हुए हैं। तो सभी लोग शांति से श्री विश्वामित्र जी की वाणी को सुने। और कुछ ऑनलाइन पुरस्कार भी आया हुआ है। रपरागंज रामलीला कमेटी ग्राम खपटिया कला बांदा, तो खपटिया में रपरा में 14 फरवरी से 18 फरवरी तक 5 दिवसीय भगवान की लीला आयोजित हो रही है। आप सभी लोग लीला प्रेम में पहुंचकर आनंद लें। और रामलीला कमेटी रपरागंज रामलीला कमेटी अध्यक्ष श्री भोला सिंह जी गौतम खपटिया कला, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं रामलीला 151 पुष्पमुद्राएं रामलीला कमेटी को सहयोग भेंट हुई है। और 50 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पर, 50 पुष्पमुद्राएं जनक जी को एवं 50 पुष्पमुद्राएं यूट्यूब चैनल संचालक हरिओम अवस्थी जी जो कि दिव्य संस्कार यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण हो रहा है। तो ऑनलाइन ये पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। महेंद्र सिंह गौतम जी, उनकी ओर से भी ये भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 22 जनवरी सन 2024 श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर ग्राम भरुआ जिला हमीरपुर में भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नवयुवा भाई सादर आमंत्रित है। और हे यार पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हमारे कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी भदौरिया जो कि आदर्श रामलीला नवयुवा कमेटी ग्राम बरुआ के अध्यक्ष हैं, आपने ये 100 मुद्राएं प्रदान की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब भक्तों को। आइए विश्वामित्र जी की वाणी को सुने। धर्म धुरीण धर्मज्ञ प्रिय राम
एवं सौमित्र लक्ष्मण नित्य प्रति भोजन के उपरांत हमारे द्वारा तुम दोनों भाइयों को एवं अपने साथ में रहने वाले समस्त ऋषि मंडल को पौराणिक पुराण की कथाएं सुनाई जाती हैं। पुराण किसे कहते हैं ये भी जानना बड़ा आवश्यक है। पुराण हम उसे कहते हैं जो इतिहास धर्म से जुड़ा हुआ है, उसे हम पुराण कहते हैं। और जो इतिहास धर्म से नहीं जुड़ा है उसे हम केवल इतिहास कहते हैं। आज एक कथा हम तुम्हें ऐसी सुना रहे हैं जिस कथा को बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा, और वो तुम्हारे परम पूज्य बाबा जिनका बड़ा सुचरित्र जीवन में रहा, मैं उनकी एक कथा सुना रहा। उन महापुरुष ने जीवन में बड़े प्रयास किए, लेकिन उनके भी कोई संतान नहीं हुई। उसका कारण ये था, जिस समय रावण के द्वारा तुम्हारे वंश में तुम्हारे पूर्वज महाराजा अरण्य का वध कर दिया गया, तो अरण्य ने साथ दे दिया था कि जा रावण, आज तूने मेरा वध किया है, एक दिन मेरे ही वंश के किसी के द्वारा तेरा भी वध होगा। तब से रावण इस विचार को लेकर जी रहा था कि इस वंश का नाम ही न चले। यहां तक दशरथ अंश नाश सुत होई, दशरथ के अंश से कोई संतान ही न उत्पन्न हो, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से भी मांगा। राजा आज एक दिन अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। तुम्हारे बाबा महाराजा आज के राज दरबार में एक ब्राह्मण देवता आए, और ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन हमें भिक्षा चाहिए। राजा अज ने कहा, जो भी आप मांगे हम आपको वही दें। ब्राह्मण देवता ने कहा, भाई हमें वो चाहिए जो तुमने अपने परिश्रम से कमाया। राजा आज ने कहा, भाई मेरे परिश्रम का कमाया हुआ तो मेरे राज्य में मेरे पास कुछ भी नहीं, ये तो सब प्रजा सेवकों ने पैदा किया है, उसकी सुरक्षा मैं कर रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं हमें तुम्हारे परिश्रम से कमाया हुआ चाहिए। तो राजा अज ने कहा, ठीक है हम आपको देंगे। इतना कहा ब्राह्मण देवता चले गए। राजा अज रात्रि के समय नगर में निकले और निकलकर देखा एक लोहार की दुकान खुली हुई थी। उसके पास पहुंचे और उससे कहा, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं, रात भर की नौकरी मिल सकती है? लोहार ने कहा, अवश्य, लेकिन तुम्हें घर चलाना पड़ेगा। राजा ने कहा, अवश्य मैं घर चलाऊंगा। रात भर राजा अज ने घर चलाया। प्रातःकाल उस लोहार ने एक स्वर्ण मुद्रा राजा अज को दी। राजा अज उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर जहां वो ब्राह्मण देवता सरयू के उस पार रहते थे वहां गए, तो वहां जाने पर ब्राह्मण देवता नहीं मिले, उनकी पत्नी मिली।
उन्हें वो स्वर्ण मुद्रा दी और उनको सारी स्थिति बताई कि मैंने परिश्रम से कमाकर ये स्वर्ण मुद्रा आपको दी है, ये ब्राह्मण देवता को बता देना। जब ब्राह्मण देवता आए, उनकी पत्नी ने उन्हें बताया, तो ब्राह्मण देवता ने उस स्वर्ण मुद्रा को ऐसे गद्दी पर लिया, मस्तक में लगाया और पृथ्वी पर ऐसे ढक दिया। जो ही ढका, पृथ्वी में दरार पड़ गई और पृथ्वी से एक बड़ा सुंदर रथ निकला और वो रथ एक दिशा को चला गया। इसी तरह 9 रथ निकले और 9 दिशाओं को चले गए। 10वां रथ भी निकला। उस 10वें रथ के ऊपर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ था। उस बालक को ब्राह्मण देवता ने उठा लिया और वो रथ 10वीं दिशा को चला गया। अब ब्राह्मण देवता उस बालक को लेकर महाराजा अज के पास आए और अज से कहा कि देखो महाराजा अज, तुम्हारे परिश्रम से कमाए हुए धन से ये प्रभाव हुआ कि ये बालक मुझे इस प्रकार से प्राप्त हुआ। 10 रथ पृथ्वी से निकले, इसलिए इसका नामकरण करता हूँ 10 रथ, इसलिए इसका नाम दशरथ है। बहुत ही सारगर्भित। अब इसे अपने बालक के रूप में स्वीकार करो। उन पूते थे, उस बालक दशरथ को पाकर उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा, सब पूते बन गए। तो तुम्हारे पिता का जन्म इस प्रकार से हुआ, ये कथा मैंने तुम्हें सुनाई। बहुत ही सुंदर कथा वहां विश्वामित्र जी ने आप लोगों को सुनाया कि दशरथ जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। विगत दिवस गुरु आयत पाई, संध्या करन चले तो कथा कहते कहते समय का बोध ही नहीं रहा। देखो प्रिय राम, सामने देखो। हे राम, उधर तो देखो तुम, सूरज अस्ता चल जाता है। दिन और रात की ये संधि है, ये संध्या समय सुहाता है। छोटो भैया संग में लेकर तुम संधि उपासन कर लीजिए, एकांत शांत चित्त होकर के सुमिरन हरि हर का कर लीजिए। देखो श्री राम, संध्या करने का मैं तुम्हें आदेश दूं और मैं स्वयं न करूं तो कहा गया है कि कर्महीन उपदेशक के द्वारा दिए गए उपदेश का कोई महत्व नहीं होता। हम जो कहें, जो उपदेश करें, उसका स्वयं प्रतिपादन करे, स्वयं करे, तभी उस उपदेश का महत्व होगा। अस्तु तुम हूं करिए, मैं करता हूं। ये संध्या सबको सुखदाई है, ये नित्य कर्म करना चाहिए जो चारों युग चली आई है। ब्राह्मण की मूल है संध्या, शाखा चारों श्रुति अनुमानो नित्य कर्म धर्म। एक पत्ते हैं याते फल फूल प्रकट जानो। जैसे जड़ क्षीणमयी तो तर सूख गए, शाखा सूखी झरी पात गए। यही भांति सकल वर्णाश्रम के सब कर्म धर्म कभी कहा है। संध्या करने से सबसे बड़ा जीवन में एक लाभ मिलता है। वो लाभ क्या है? दिन में
अनजाने में हमसे कुछ पाप हो जाते, वो हो तो जाते लेकिन हम जान नहीं पाते। हम जा रहे हैं, कोई छोटा सा जीव हमारे पैर के नीचे आ गया, मर गया, उसका पाप हमें लग गया। लेकिन यदि सायंकाल हम संध्या कर लेते तो उस पाप के हम भागीदार नहीं रहते। अस्तु जाओ दोनों बंधु संध्या करने चले और रात्र का आगमन बड़ा सुंदर सायंकाल है। नित्य की भांति आज भी संध्या वंदन करने के लिए श्री गुरुदेव भगवान का आदेश हम दोनों बंधुओं को प्राप्त हुआ है। अतः हम दोनों भाइयों का यह परम कर्तव्य है कि श्री गुरुदेव के आदेश का पालन करें। प्रथम श्री गुरु के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें, इसके बाद अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें। क्यों? क्योंकि इस संसार में गुरु से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं होता। और यदि कोई शिष्य चाहे कि वह अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणार बिंदुओं से विलग होकर के कहीं सुखानुभूति कर सकता है, तो ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पुत्र का सुख पिता के चरणों में, सेवक का सुख स्वामी के चरणों में, उसी प्रकार से शिष्य का सुख अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में ही समाहित होता है। तो मैं संध्या वंदन करने के पूर्व अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु में ही सब कुछ समाहित है और बिना गुरु के सत्ता के इस संसार में कुछ नहीं है। मेरा नमन, मेरा वंदन श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारो व्याप्तो येन चराचरो तत्पदो दर्शितो तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः मेरा ध्यान इस मानव से हो जाता है। यह तन विसकी बेलनी गुरु की खा शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। यदि किसी शिष्य को अपना आशीष देने के उपरांत भी श्री गुरुदेव भगवान की प्राप्ति होती है, तो निश्चित रूप से उस शिष्य को अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। श्री गुरुवर जो महाराज तुम तक मेरी दो जैसे काग जहाज को सूझत और जैसे काग जहाज को सूझत और जिस प्रकार से समुद्र के मध्य चलते हुए जहाज की चोटी पर बैठा हुआ कोई पक्षी उस जहाज से होता है
बड़ी दूर तक जाता है, लेकिन अथाह समुद्र के मध्य उसे कहीं किनारा नहीं दिखाई देता। वापस लौट आता है, आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। तो मेरा मन बरियाइयां कहने के बाद होता है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी पुलिस जहाज पर आवे, उसी प्रकार मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। हे नाथ, मैं आपके श्री चरण कमलों को छोड़ कर कहाँ जाऊं कहाँ चरण तिहार, मैं जाऊं कहाँ चरण तिहार। आदि देव गुरु देव हमारे, जाऊं कहाँ चरण तिहार, मैं जाऊं कहाँ चरण आप लोग देख रहे हैं लाइव चल रहा है हमारा दिव्य संस्कार चैनल, आपके गांव का ही है और इस समय चारों ओर ख्यात अर्जित कर रहे हैं हमारी हरिओम अवस्थी जी। आपने 50 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी चरणों में सबसे भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सुने आप। मेरा विश्वास कहता है कि संसार में जो लोग
अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखते हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे श्री सुरेश वर्मा जी ने भी 50 मुद्राएं और कप्तान जी की ओर से 20 मुद्राएं राम जी चरणों में सबसे भेंट हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सुने आप लोग राम जी की वाणी। और मेरा विश्वास कहता है कि संसार में जो लोग अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वे लोक में और वेद में दोनों में बड़भागी होते हैं। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोक वेद ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं बार-बार वंदना करता हूं। भैया लक्ष्मण नित्य कर्म में सबसे प्रथम माना गया। मैं देखता हूं प्रथम ब्रह्म मुहूर्त काल, उषा काल, प्रातः काल, अपराह्न काल, गोधूली काल और सायं काल। न जाने कितने काल आते हैं और न जाने कहां चले जाते हैं। यह समय निरंतर चलता ही रहता है। हमें तुम्हें नित्य कर्म से निवृत्त होना है। तो आओ हमारे राज जी की ओर से भी 50 मुद्राएं श्री राम चरणों में सबसे भेंट हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लाल ये संध्या है, वेदों ने बखानी है, अर्चना में देवी
निर्मला ये संध्या। बहुत सुंदर वंदना। आप लोगों ने सुना हमारे राकेश दीक्षित जी सोमन सरकार से आप यहाँ आए हुए हैं। बहुत सुंदर आपके स्वरूप का दर्शन भी आप लोग कर रहे हैं और वाणी भी श्रवण कर रहे हैं। हमारे आशीष राठौर जी की ओर से 50 मुद्राएं श्री राम चरणों में। अच्छा, ये हरिओम त्रिपाठी, हरिओम त्रिपाठी जी दिव्य हमारे हरिओम अवस्थी जी जो कि दिव्य संस्कार चैनल चल रहा है, ये 50 मुद्राएं उनकी आ चुकी हैं। और हमारे श्री विवेक त्रिपाठी जी आपने 20 मुद्राएं, श्यामू जी जसपुरा आपने 50 मुद्राएं ये प्रभु श्री राम चरणों में सबसे भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संध्या में सभी को अपने आराध्य का आराधन करना चाहिए। हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ, इस संसार में भोले बाबा से शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई भी देव नहीं। यदि कोई व्यक्ति हृदय से समर्पित होकर के भोले बाबा को एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो हमारे भोलेनाथ उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा भी गया है, आशुतोष तुम औढ़र दानी। आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले, औढ़र दानी अर्थात मुंह मांगा वरदान देने वाले। ऐसे हमारे भोले बाबा, और यहाँ सभी लोग भोले बाबा के भक्त हैं, हमारे आराध्य हैं। ऐसे श्री शिव के श्री चरणों में हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। शिव तो ठहरे बम भोले हो,
क्योंकि सभी के वास्ते हरदम खुला दरबार भोले का, सभी के वास्ते हरदम खुला दरबार भोले का मिला करता है सबको एक जैसा प्यार भोले का। जो चाहे मांग ले ये दिल खोल कर वरदान भोले का, क्योंकि कभी खाली नहीं होता सुना भंडार भोले। जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले, जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले। भक्तों की मेरे सुनकर दौड़ चले आते, सीध पर हम भोले भक्तों पे गम की छटा छाने नहीं देते, मुसीबत रंग गम पास में आने नहीं देते। और जो दिल से भोले बाबा का नाम लेते हैं, तो गिरने से पहले भोले बाबा उन्हें थाम लेते हैं। नित्य प्रति की भांति आज भी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को माता संधि देवी की आराधना, माता संधि देवी की उपासना, माता संधि देवी की वंदना करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। विगत दिवस गुरुवार पाई गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्रदान हुई, तब संध्या कर चले तो भाई, तब हम संध्या करने के लिए अग्रसर। जब आप संध्या वंदन कर रहे थे तब हमारा ध्यान इस समाज की ओर था, तब हमारा ध्यान इस समाज की ओर था और मैं देख रहा था क्या संध्या करना राम लक्ष्मण का कर्तव्य है, उत्तर प्राप्त होता है नहीं। क्योंकि विचार करो, ये मानव शरीर हम सभी को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। आचार्य कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और ये लक्ष्मण नहीं कहता है, ऐसा ग्रंथ बताते हैं सुर दुर्लभ सत्ग्रंथ निकाला। ऐसा वेद प्रमाणित करते हैं कि ये मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। जय हो, जय हो। और जो व्यक्ति इस मानव शरीर को पा करके अपना लोक नहीं बनाते, अपना परलोक नहीं संवारते, उनकी स्थिति फिर अच्छी नहीं होती।
क्योंकि विचार करो 84 लाख योनियों में केवल मानव शरीर ही ऐसा है जिसे साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार बतलाया गया है। क्यों व्यास जी? ऐसा ही तो है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा और वाही नजे परलोक सवारा। इसे पाकर के जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपना लोक नहीं बनाते, अपना परलोक नहीं संवारते, उन व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी? सो परतर दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताई, और काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। विचार करो, रामलीला कराना बड़ा कठिन है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन है रामलीला में आकर के रामलीला से कुछ सीख करके जाना। क्योंकि विचार करो, इस समाज में आपका पुत्र भी बैठा होगा, और जब पिता को अनैतिक दृश्यों का अवलोकन करके देखेगा कि उस पुत्र के हृदय में क्या होगा, क्या विचार करेगा वो पुत्र? तभी तो शास्त्र कहते हैं अवश्य देखिए, देखो, लेकिन जो देखत जोगू, जो देखने योग्य हो। विचार करो, हमारा जन्म कहाँ हुआ है? आचार्य कहते हैं मृदर्पित चंदन अस्मिन् देशे, हमारे देश की मिट्टी चंदन है, मृदपित चंदन अस्मिन् देशे, और ग्रामो ग्रामा सिद्धवनम। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। मृदपित चंदन अस्मिन् देशे, और ग्रामो ग्रामा सिद्धवनम, क्योंकि यत्र चवाला देवी स्वरूपा, यहाँ की बालिकाएं माता दुर्गा का स्वरूप है। यत्र चवाला, ये देवी स्वरूपा, और बाला सर्वे श्री राम। ऐसी भारत भूमि है। देखिए, बड़ी सुंदर दर्शन हमारे लक्ष्मण जी करा रहे हैं। हमारे विनीत मिश्रा जी ने 50 मुद्राएं रवि त्रिपाठी जी के लिए तबला वादन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे भेंट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने देखा और हमने जाना, एक कवि सारे संसार का भ्रमण करता है, और सारे संसार का भ्रमण करने के बाद अपने गृह में आकर के बैठ जाता है, और अपनी लेखनी उठाकर लिखने के लिए बैठ जाता है। लिखता है जो उसने संसार में देखा, कर्मन की गति न्यारी, रे भैया कर्मन की गति न्यारी। कर्म से राजा राज करत है, लेकिन कर्म से होत भिखारी। कर्मन की गति न्यारी, रे भैया कर्मन की गति न्यारी। विचार करो, कर्म से बगुला श्वेत भयो है, लेकिन बगुला किसी को अच्छा नहीं लगता। ना शोभन्ते सभा मध्य हंस मध्य जगो बको जथा। जैसे हंसों की समाज में एक बगुला, ज्ञानियों की समाज में एक मूर्ख। लेकिन इधर कर्म से कोयलकारी, कोयल सबको अच्छी लगती है। गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है, और समय को जिसने नहीं जाना उसने फिर कुछ नहीं जाना। नित्य के भाग आज भी हमारा प्रणाम हे मां स्वीकार करें। आवो यहाँ, आवो यहाँ, माँ जहाँ में जहाँ हूँ। आवो यहाँ, माँ जहाँ में जहाँ हूँ। तुम ही माँ रमा
तुम्ही माहू तुम्ही मारमा तुम्ही माहू आओ यहाँ पवन में है प्रकृति भाव मन में माँ उभर कर रही है। इधर मंद गति से पवन में है प्रकृति भाव मन में माँ उभर कर रही है। धरती गगन में माँ धरती गगन में माँ तुम्ही हर जगह तुम्ही माँ हो तुम्ही माँ तुम्ही माँ हो तुम्ही माँ जब जब पुकारा आकर के मैया तुमने दिया सहारा। भक्तों ने मैया जब जब पुकारा आकर के मैया तुमने दिया सहारा। प्रीतों पिया की माँ प्रीतों पिया की माँ पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो कृपालु नान्यम नैव जाने न जाने। हे प्रभु इस दास की आपके श्री चरणों में एक ही विनती है, सदैव अपने श्री चरणों की सेवा में इस दास को लगाए रखना। प्राचीन
ससिपुवयु सुभाव